ठीक है, 2 का सी आया, देखते हैं। मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करता है तो जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो दोनों के लेंथ के बराबर कवर करना पड़ता है। जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को या एक ब्रिज को क्रॉस करता है तो जो डिस्टेंस कवर करना होता है वो ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज के लेंथ के बराबर कवर करना होता है। और वही अगर एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है, एक पर्सन को क्रॉस करता है या एक पेड़ को क्रॉस करता है तो उस समय जो डिस्टेंस कवर करना होता है वो उसके लेंथ के बराबर क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे है आपका लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकंड। ठीक है, अब देखिए अ ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 12 सेकंड। पोल मतलब मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन एल है, मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन एल है, तो एल जो क्रॉस कर रहा है और स्पीड वी है, मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन एल है और स्पीड वी है, तो एल बाई वी जो होगा वो कितना होगा, 12 सेकंड हो गया। वी मीटर पर सेकंड है, वी मीटर पर सेकंड स्पीड मान लेते हैं और लेंथ एल मीटर मान लेते हैं। तो पोल जब क्रॉस करेगा तो अपने लेंथ के बराबर चढ़ेगा। ये सारा चीज दिखवा दिया मैंने, क्लियर है ना, ये सारा चीज दिखवा रखा है, आज काफी कम बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, एल बाई वी 12 के बराबर होगा। दूसरा, जब वो एक ब्रिज के लेंथ को क्रॉस करता है तो एल प्लस 170। ठीक है, जब ब्रिज को क्रॉस करता है तो खुद का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, तो एल प्लस 170 बाई वी ये कितना होगा, 36 के बराबर होगा। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको स्पीड v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसे 2 ले लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा l बाई एल प्लस 170 बाई वी बाई एल बाई वी इज इक्वल टू 3, 36 बाई 12 यानी कि 3 होगा, यानी कि l प्लस 170 बाई एल इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 170 बाई एल ये 3 हो जाएगा, यानी कि 170 बाई एल इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपका एल होगा 170 बाई 3, एल आपका 170 बाई 3 होगा। अब आपके पास एल का वैल्यू आ गया है, अगर एल का वैल्यू इसमें पुट करके आप वी निकाल सकते हो। वी आपके पास क्या होगा, यहां तक लिख लीजिए पहले तो। अपूर्वा ऑडिबल हूं? यस सर। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं आप लोग। सॉरी ये 2 होगा, सॉरी ये 2 होगा ना, 1 इधर जाएगा तो 2 होगा, यानी कि ये होगा आपका 85 मीटर। ये 1 इधर जाएगा तो 3 माइनस 1 2 हो गया, कैलकुलेशन एरर हो गया था यहाँ पे छोटा सा। तो ट्रेन का लेंथ 85 आया, यहाँ पे आप 85 पुट करके v निकाल सकते हो। देखो 85 आ गया, यहाँ पे अगर मैं 85 पुट करता हूँ तो 85 बाई वी इज इक्वल टू 12, यानी v कितना होगा 85 बाई 12, ये v का वैल्यू हो गया 85 बाई 12। ठीक है, तो 85 बाई 12 मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करोगे, 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे। किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कुछ आपका ये 25 के आसपास ही आ रहा है, लगभग ये कितना होगा 7 होगा और ये 3 से थोड़ा ज्यादा, तो 24-25 के आसपास आएगा। सी इज द आंसर। सर वो स्क्रीन नहीं आ रही है, मैं रीजॉइन कर लूं दोबारा? हाँ रिज्वाइन करो, ठीक है। बाकी दीप नारायण, शहनाज, सतीश समझ में आ रहा है?
आज कम बच्चे आए हैं, छोटा क्लासेस रखूंगा मैं, शायद दीपावली के चक्कर में, दीपावली और छठ पूजा वगैरह है। सी आंसर होगा, ये लिख लीजिए। इरेज कर दूं ये? सर नहीं सर, थोड़ा रुके। सर थोड़ा वो 85 बोला, वहां से थोड़ा समझाइए ना। देखिए, अच्छा ये 85 कैसे आया? या दोनों इक्वेशन जो लिखा था उसी में दिक्कत है? दोनों इक्वेशन जो लिखा था उसी में दिक्कत है क्या? नहीं दे रहा अच्छा से। हेलो। हाँ देखिए, वो आपको ना एक बार प्रीवियस क्लास देखना पड़ेगा, पिछले क्लास से रिलेटेड है थोड़ा चीजें, है ना, इसलिए समझने में दिक्कत हो रहा है, पिछले क्लास से रिलेटेड है ना। मैं वैसे एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको फिर भी। देखिए, दो ट्रेन एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं तो दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं। जब ट्रेन पोल को क्रॉस करता है तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, और जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करता है तो ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज के लेंथ के बराबर कवर करता है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? सर सर मैं ये कह रही थी, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि टाइम को माइनस कर दें और बचे हुए टाइम में जो ट्रेन चलेगी वो 170 किलोमीटर मीटर चलेगी। 170 टाइम को नहीं नहीं नहीं, अच्छा टाइम को माइनस कर दें और 30 आप बोलो कि बचे 30 हुए टाइम में 18 सेकंड में, ठीक है, ट्रेन जो है वो 170 मीटर। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल वो बात वही है, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वही बात इनफैक्ट लिखा हुआ है, उसी को मैथमेटिकली किया, 2 स्टेप ज्यादा लगाकर। कि मैथमेटिकल में ये एडवांटेज होता है कि ये गलत नहीं होगा ना, मैथमेटिकल वाला वो उस तरीके से चीजें अगर मान लेते स्किप कर गया, दिमाग में नहीं चढ़ा, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो मैथमेटिकल पे हमेशा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इरेज कर दूं ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। थोड़ा इसके बाद अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बताता हूं, फिर क्वेश्चन करूंगा। जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपको समझ में आएगा, जो नया ज्वाइन किए हैं। देखिए बता रहा हूं, ये
उसके बाद मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दे रहा हूं, बिकॉज जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। एक छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे आज। A man covers a certain distance on a toy train. Had the train moved 4 kilometers faster, it would have taken 30 minutes less. If it moved 2 kilometers per hour slower, it would have taken 20 minutes more होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए एक 20 मिनट्स मोर कर लीजिएगा। सुनिएगा क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि डिस्टेंस d है, लेट डिस्टेंस बी d, और जो ट्रेन का स्पीड है वो मान लेते हैं v किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि ये 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर की बात हो रही है। तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस को मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बी d, मान लेते हैं कि दूरी d है और टाइम जो है और समय t है, एंड टाइम भी t। मान लेते हैं कि दूरी d है और टाइम t है, दूरी d है और टाइम t है। तो पहला चीज तो ये होगा, और स्पीड v है एंड स्पीड भी v। तो पहला क्या इक्वेशन बनेगा आपका? पहला बनेगा कि d बाई वी आपका किसके बराबर है? d बाई वी आपके t के बराबर है। पहला चीज तो ये आएगा। दूसरा ये आएगा कि d बाई स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर फास्टर है, मतलब कि v प्लस 4 हो गया। तो टाइम कितना होगा? हाफ एन आवर स्लोअर होगा। ये टाइम आवर में होगा, जब ये स्पीड को किलोमीटर में ले रहे हो, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो, डिस्टेंस को किलोमीटर में, तो ये टाइम आवर में। 30 मिनट्स को कितना आवर लिखोगे? 1/2 आवर। तो टाइम हो जाएगा t माइनस 1/2, ठीक है। और वही d बाई v माइनस 2 होगा, तो टाइम हो जाएगा आपका t प्लस 1/3। ये है आपका, इस तरीके से इक्वेशन बनकर आएगा। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू निकालना है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर से v निकाल सकते हैं इन दोनों को यूज कर, और v इसमें पुट कर दीजिए या t पुट कर दीजिए, तो d का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। d बताना है आपको कितना होगा। पहले तो यहां तक लिख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। एक तो तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का, एक शॉर्ट तरीका ये बनकर आएगा यहाँ पे। देखिए अगर ये 4 किलोमीटर तेज चलता है तो आधा घंटा कम लेता है, और यहां से भी आप निकाल सकते हो कि ये 6 किलोमीटर के डिफरेंस में टाइम डिफरेंस इतना आ रहा है। या आप अगर बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक तरीका ये है कि आप ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए और ये 3 ले लीजिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं या इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, दो को डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, मतलब इक्वेशन है, इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगा। सिंपलर तरीका ये है कि डिफरेंस कितना है? 6 किलोमीटर का, और टाइम डिफरेंस कितना है? 5 मिनट का। तो 6 किलोमीटर पर आवर में टाइम डिफरेंस कितना है? 50 मिनट का, ठीक है, 50 मिनट का। मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस डिफरेंस इन 50 मिनट। तो यहां से आप v का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका बेसिक तरीका ये है। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो तो इक्वेशंस को सॉल्व करो, ठीक है। आगे बढ़े। सर दूसरा वाला तरीका नहीं समझ में आया। ठीक है, दूसरा एक तो इक्वेशन वाला तो समझ में आ गया, जी जी ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर लेता तो आधा घंटा कम चलता, ठीक है, आधा घंटा कम टाइम लेता। 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर है तो आधा घंटा कम टाइम ले रहा है, और 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है तो 20 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है। यानी 6 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस में 50 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना। 6 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस में 50 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका स्पीड आप यहां से निकाल सकते हो, 50 मिनट यानी कितना हुआ? 50/60, है ना। टाइम कितना हुआ? 50/60 हो गया। तो यहां से आप ये निकाल सकते हो 50/60 कर कि जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। एक तो ये भी तरीका होगा, बट बेसिक मैं अभी आपको यही कहूंगा कि आप अभी बेसिक की तरफ जाओ, पहले बेसिक की तरफ जाओ। धीरे धीरे क्वेश्चन सब बहुत सारे करेंगे तो मैं शॉर्ट मेथड भी बताते जाऊंगा, बट बेसिक से करो इसको, ठीक है दीपक, ठीक है। तो आंसर इसका
आंसर तो याद नहीं है, लंबा मेथड है, ठीक है, मैं कर देता हूं। पहले आप चाहो तो 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, कोई भी कर सकते हो, 2 डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हो। तो 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो v प्लस 4 बाई v इज इक्वल टू t बाई t माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 प्लस 4 बाई v इज इक्वल टू t प्लस t माइनस हाफ, 2t माइनस 1, एक रिलेशन ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहां से आप चाहो तो टाइम के लिए क्या कर सकते हो, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों से डिवाइड करके पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 बाई वी इज इक्वल टू 2t, ये 1 इधर लेकर आओ, 4 बाई वी इज इक्वल टू 2t बाई 2t माइनस 1 यहां से सिंप्लीफाई कर लो, v और t में रिलेशन आएगा, जो रिलेशन आएगा वो थर्ड में पुट कर दो, थोड़ा लंबा जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। वैसे ये भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मिसलेनियस में काफी क्वेश्चन करेंगे, फिर पुलिसमैन वाले क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड उस पे करेंगे, ग्रुपिंग पे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चंस तो करेंगे, बट फिलहाल अभी हम लोग ये जितने भी क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक टॉपिक हमारा जो छूटा हुआ है वो कंप्लीट कर लेते हैं इसी में, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, वो कुछ टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। रिस्पॉन्ड कीजिए। स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, बात करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, देखिए यहाँ पे जब भी आपको अप स्ट्रीम की बात की जाती है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि रिवर पे चढ़ाई करना। तो जहां भी अप स्ट्रीम यूज होगा मतलब कि रिवर के अगेंस्ट चल रहा है, रिवर के फ्लो के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है। तो रिवर के फ्लो के अगेंस्ट चल रहा है तो अब उसे हम अप स्ट्रीम बोलेंगे, और डाउन स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द रिवर फ्लो, अगेंस्ट द रिवर फ्लो। और वही बात अगर हम डाउन स्ट्रीम की करते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विथ द रिवर फ्लो, जिधर की ओर रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विथ द रिवर फ्लो, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द रिवर फ्लो, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विथ द रिवर फ्लो, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं कि बोट का स्पीड a है और स्ट्रीम का स्पीड b है, ये बोट का स्पीड है और ये स्ट्रीम का स्पीड है। स्ट्रीम का मतलब हुआ जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रहा है उसको स्ट्रीम का स्पीड बोलेंगे। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम के अगेंस्ट, स्ट्रीम पे चढ़ाई करना, अप मतलब यानी कि उस केस में जो स्पीड आएगा वो a माइनस बी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पानी उधर से आ रहा है, आप उस पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वो a माइनस बी हो जाएगा, दैट इज अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप चले जाओ। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी, रिवर b वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, आप रिवर में जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी ये है तो स्पीड क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो अगेंस्ट द रिवर फ्लो a माइनस बी, विथ द रिवर फ्लो a प्लस बी। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको? हाँ सर।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले, तो सबसे पहले सर ये लिखा है इसमें स्पीड इन स्टिल वाटर, तो ये तो यहाँ पे अपस्ट्रीम आना चाहिए ना यहाँ पे। एक मिनट, स्पीड और रेट ऑफ स्ट्रीम, ये कुछ इफ द डाउन स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर, अरे नहीं ये कुछ और दिया है, मैं बता रहा हूँ, पहले तो आप इसको लिखो, ये जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, अभी डिस्कस कर रहा हूँ, पहले आप इसको लिखो, ये ए और बी नहीं लेकर यू और वी ले लेते हैं, यहाँ पे ए और बी लिया है ना, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ये यू और वी ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये जो लिखा है उसको भी थोड़ा सा मैं करते हुए चलता हूँ, ये यू ले लेते हैं और ये वी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बोट की स्पीड जो है वो यू है और स्ट्रीम की स्पीड वी है, ठीक है, तो क्या होगा जब वो अप स्ट्रीम चल रहा होगा तो बोट का स्पीड यू है और स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है, मतलब जो रिवर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो उसमें क्या होगा, u माइनस वी हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर की ओर स्ट्रीम जा रहा है, जिधर की ओर रिवर फ्लो कर रहा है, उधर की ओर भी आप बोट को भी रो कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस वी हो जाएगा। अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम आप चल रहे हो, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस केस में आपका जो स्पीड बनेगा वो u माइनस वी जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम इधर की ओर आ रही है, आप स्ट्रीम पे चढ़ाई करो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, u माइनस वी होगा। वही डाउन स्ट्रीम में मतलब स्ट्रीम के साथ चल रहे हो, वो आपका u प्लस वी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? ये क्या लिखा है मैं समझा रहा हूँ, क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? यस सर। जी सर समझ में आया। ठीक है, तो अब देखिए, अब बोला जा रहा है ऐसा कि मान लेते हैं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड a है, मतलब कि बोल रहे हैं कि u माइनस वी को a ले लीजिए, और अपस्ट्रीम स्पीड u प्लस v को a ले लीजिए, डाउनस्ट्रीम स्पीड a है और अपस्ट्रीम स्पीड v है, मतलब कि u माइनस v को b ले लीजिए, ठीक है, लेट u प्लस v इज इक्वल टू a और u माइनस v इज इक्वल टू b। तो यहां से u और v दोनों निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा, दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा u प्लस v और u माइनस v, तो आपके पास क्या आएगा, 2u आएगा, ठीक है, 2u बाई 2, ये आ जाएगा आपका स्पीड इन स्टिल वाटर, और दोनों को माइनस कीजिएगा तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा। ये लिखा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, a प्लस b बाई 2 और a माइनस b बाई 2। अब पूरा समझ में आ गया? हाँ सर। एक बार और मैं थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को, अगर हल्का डाउट है इसमें तो, ठीक है, बट पहले लिख लीजिए। अंशु समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर, ये तो समझ में आया सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चंस करा रहा था ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन का क्लास अभी मैं रखूंगा दिवाली के बाद, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का जो असाइनमेंट होगा वो भी बड़ा होगा, तो टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन का क्लास रखेंगे, ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर टाइम एंड डिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1-2 क्लासेस मिसलेनियस पे रखेंगे। उसमें शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, अभी जो बता रहा था वो लॉन्ग मेथड भी बता रहा था आपको कि हाँ इससे चलो, मतलब लॉन्ग जानना जरूरी है, बेसिक जानना जरूरी है, बिकॉज शॉर्ट मेथड में होता क्या है कि हर चीज का शॉर्ट मेथड आप मतलब ठीक है सारा बता दिया मैं, बट कुछ वो याद रह सकता है, कुछ नहीं याद रह सकता है, ठीक है, तो शॉर्ट मेथड को साइड में रखेंगे हम लोग, ठीक है, सीखेंगे जरूर बट साइड में रखेंगे। शॉर्ट नोट्स वो बना के दूंगा, उसमें शॉर्ट मेथड भी लिखूंगा, स्टैंडर्ड भी लिखूंगा आपको, ठीक है। क्या लिख लिया आप लोगों ने इसको? हाँ सर। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूं, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। देखिए, मान लेते हैं कि बोट का स्पीड जो है वो u है और स्ट्रीम का स्पीड v है, तो अगर बोट अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब कि स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में उसका स्पीड माइनस हो जाएगा, u माइनस v हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ जा रहा है, तो उस केस में उसका स्पीड u प्लस v हो जाएगा। तो ये जानना होगा आपको। कभी कभी क्या दिया रहता है, ये u जो है वो बोट का स्टिल वाटर में स्पीड है, और ये जो v है वो स्ट्रीम का स्पीड है। तो कभी कभी ये u और v नहीं देकर बोला जाता है कि स्ट्रीम का स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड a है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड b है, ऐसे बोल देते हैं।
तो ये तो मतलब थोड़ा ये तो बेसिक हो गया ना, बहुत बेसिक हो गया कि यू आपका बोट का स्पीड हुआ, वी स्ट्रीम का स्पीड हुआ, तो यू माइनस वी अप स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम वो यू माइनस वी होगा, डाउन स्ट्रीम यू प्लस वी होगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए। लेकिन कभी कभी क्या बोल देते हैं क्वेश्चन में, सीधे बोल देते हैं कि अप स्ट्रीम में जो इसका स्पीड है वो आपका ए है। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि यू माइनस वी आपका ए है, बात यही है ना, यू माइनस वी को ये कहना चाह रहे हैं। फिर बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड बी है, तो सॉरी डाउन स्ट्रीम में ए बोल दिया है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में ए है, डाउन स्ट्रीम में ए है मतलब क्यू प्लस बी ए है, अप स्ट्रीम में बी है यानी क्यू माइनस बी बी है। और उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, डाउन स्ट्रीम में ए बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में बी बोल सकते हैं, अप स्ट्रीम में ए बोल सकते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ए बोला गया है यानी कि यू प्लस बी को ए बोला गया है, अप स्ट्रीम में बी बोला गया है, यू माइनस बी को बी बोला गया है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या आएगा, a प्लस बी क्या होगा, ऐड करके देखिए तो a प्लस बी क्या होगा, v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2u के बराबर होगा। तो यहां से u नहीं निकाल सकते हो क्या आप, a प्लस बी बाई 2। तो यही बोला गया है कि अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्पीड a है, अप स्ट्रीम में स्पीड b है, तो आपका स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा, मतलब u का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 होगा। वही स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, वो a माइनस बी बाई 2 होगा, माइनस बी बाई 2 करके देख लो। समझ में आ गया ये चीज? यस सर। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। वैदिक समझ में आ रहा है? थोड़ा आज बच्चे पता नहीं था क्या क्लास का? नो सर, अभी व्हाट्सएप देखा मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, छोटा ही टॉपिक करा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। सर ये पॉइंट थोड़ा सा समझा दीजिए ना एक बार। हाँ मैं समझा देता हूँ, पहले लिख लीजिए। ये आपका d बाई यू होगा, मैं ये समझा रहा हूँ, d दे रखा है, x दे रखा है, कुछ मैं समझा रहा हूँ ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। जैसे देखिए ये रिवर है और ये रिवर, समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को, पहले समझ लीजिएगा, अगर आप अब रुक जाइएगा थोड़ा समझ लीजिएगा। ये रिवर है और ये रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है v के स्पीड से, v बोला है ना, हाँ v के स्पीड से फ्लो कर रहा है, और जो पर्सन है वो इसको क्रॉस करना चाहते हैं और वो u के स्पीड से स्विम कर सकते हैं। इसका विड्थ x है। अगर वो इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो क्या वो सीधे a से स्टार्ट करेंगे तो क्या वो सीधे b पॉइंट पे पहुंचेंगे? वो b पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, वो कहीं इधर पहुंचेंगे, ऐसे वो कहीं c पॉइंट पे पहुंचेंगे, स्ट्राइक सीधा करेंगे लेकिन कहीं c पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, टाइम जो लगेगा वो लगेगा, डिस्टेंस कितना है x है बाय स्पीड u के बराबर, टाइम इतना ही लगेगा, लेकिन ये थोड़ा शिफ्ट करके पहुंचेंगे। कितना शिफ्ट करेंगे, उस शिफ्ट को मान लीजिए d। तो वो जो d होगा वो d क्यों आया है, ये d आया है रिवर फ्लो की वजह से, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। रिवर की वजह से d आया है, अगर रिवर फ्लो नहीं कर रहा होता तो पर्सन सीधे b पॉइंट पे पहुंचते हैं। रिवर फ्लो की वजह से d आया है, तो रिवर ने कब तक धक्का दिया होगा, जब तक पर्सन रिवर में होंगे। पर्सन रिवर में कब तक है, x बाई यू टाइम तक। तो जो d होगा वो वेलोसिटी, स्ट्रीम की वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रीम धक्का दे रहा है, इनटू टाइम। क्या ये दो चीजें समझ में आ गई? पॉइंट अगर डाउट है बोलिए, दोबारा समझा दूंगा।
ठीक है। ये पॉइंट भी लिख लीजिए। हाँ सर लिख लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है, अप स्ट्रीम का दे रखा है, आपको बताना है क्या होगा स्टिल वाटर में। अभी भी मैंने बताया फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सही है दीपनारायण, सही है, गुड। अब तो सीधे फॉर्मूला लगा देना है ना। मतलब u प्लस v यानी कि a दे रखा है आपको 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और u माइनस v यानी कि b दे रखा है आपको 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको पता है u होता है a प्लस b बाई 2, तो ये हो जाएगा 60 बाई 2 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, और v होता है a माइनस b बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, सीधे अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम चढ़ाई करना है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम उतरना है उसके साथ। तो u प्लस v आपका डाउन स्ट्रीम दे रखा है a के बराबर, और अप स्ट्रीम u माइनस v b के बराबर दे रखा है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इरेज कर दूं ये? सर हो गए। ये क्वेश्चन करेगा।
चलिए देख लेते हैं। पहले तो जो टाइम है ना, पहला केस में जो टाइम दिया है T1 इज इक्वल टू 3 आवर 45 मिनट। इसको ना आप ऐसे लिखिए 3 इंटू 45/60 यानी कि 3/4, यानी कि कितना आवर हो गया 15/4 आवर। ठीक है, ये कब दिया है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि कितना डिस्टेंस 15/u प्लस v दिया हुआ है 15/4। ठीक है, यानी कि यहां से सीधे आ गया u प्लस v आपका 4 हो गया। ठीक है ना, u प्लस v 4 हो गया ना। दूसरा दिया है कि 2 आवर 30 मिनट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम। तो 5/u माइनस v इज इक्वल टू कितना टाइम दे रखा है 2 आवर 30 मिनट, यानी कि 2 एंड 1/2, 2 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि u माइनस v हो गया आपका 2। ठीक है, u प्लस v हो गया आपका 4 और u माइनस v हो गया 2, मतलब कि इसको सीधे सॉल्व करते हैं तो u आएगा 3 और v आएगा 1। देख लीजिए इसको। पूर्वा देख लीजिए गलती कहां पे है, दोबारा बता दूं या समझ में आ रहा है? सर 1 किलोमीटर आया ना धारा, तो सर 1 किलोमीटर पर आवर ही आई है। हाँ, धारा 1 किलोमीटर पर आवर है, u गलत आया था आपका, u 2 लिख दिया था आपने, 3 होगा। सर मैंने एक ही आंसर दिया है, 1 दिया है ओनली। अच्छा, एक ही दिया है। सर 2 तो मैंने पहले वाले का दिया था जो अच्छा उसका। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, धारा है क्यों, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही दिया फिर आपने। ओके, मुझे लगा कि आपने एक को 2 बोला है और एक को 1 बोला है। ठीक है, चलिए आज यहीं से करते हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, मिसलेनियस करेंगे। थोड़े बच्चे आज कम आए हैं तो ज्यादा मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। सर क्लॉक वर्कशीट भी एक बार करा दीजिएगा। ठीक है, डाउट वगैरह मैं रखूंगा बीच में, भी दीपावली वगैरह के टाइम में डाउट रखूंगा मैं। ठीक है, ओके थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।